आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उसके बाद भी कटोरी का सही शेप नहीं आता, फिटिंग आपकी सही नहीं आती, तो आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे और इसमें कटोरी की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी दोस्तों। ना कटोरी आपकी छोटी होगी, ना ही कटोरी आपकी बड़ी होगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटोरी की फिटिंग आएगी। इसका पफ भी बहुत ही बढ़िया आएगा अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा और यकीन मानिए दोस्तों इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से इसमें कोई भी हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 11 इंच क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सीना है 38 इंच, कमर इसका है 30 इंच, गला सामने गला 6 इंच, पीछे गला 8 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच है, गोलाई जो है 5.5 यानी कि इसका डबल करेंगे तो ये होगा 11 इंच और आर्म होल ये 16 इंच है। मैं आप लोगों को पेपर में कटिंग करके बता रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग भी जब भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि हमारी कटिंग सही हुई है, उसके बाद ही आप रख के कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होता है कपड़ा हमारा बचता है और इसमें छोटी कटोरी निकलती है दोस्तों, वो कटोरी हमारी वेस्टेज होती है। अगर कपड़े में हम कटिंग करेंगे तो वो वाला हिस्सा हमारा वेस्ट हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसमें सामने पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों एक साथ कटिंग करूंगा। इसकी वजह से मैं देखिए इसमें डबल फोल्ड का पेपर लिया हूं, इसमें हमारा सामने पार्ट कटिंग होगा और नीचे वाले में हमारा बैक पार्ट। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई में आएंगे। तो देखिए ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है तो 1 इंच प्लस कर लेंगे। देखिए 14 इंच जो होता है दोस्तों ब्लाउज की लंबाई, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है यानी कि स्टैंडर्ड लंबाई होता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि कम से कम आप ब्लाउज की लंबाई जो है वो 14 इंच रखे, उससे कम नहीं। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर इसका है 11 इंच तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच और यहां पर भी 5.5 इंच। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से, ये देखिए। और अब आते हैं इसके गले के फैलाव में। तो मैं गले का फैला लूंगा दोस्तों 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच और यहां पर से हम इसको सीधा ऐसा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब इसमें मैं लूंगा गले का टीप, तो गले का टीप हमारा 6 इंच था तो इसमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करके 6.5 में इसको मैं गला इसका गोल ले लूंगा। देखिए आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूंगा दोस्तों मैं 6 इंच। देखिए आर्म होल को आप छोटा भी कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग करते समय आप आस्तीन के आर्म होल से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर ये छोटा होगा तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा कटिंग कर लेंगे तो छोटा नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना इसका है 38 इंच, 1/4 होगा दोस्तों इसका 9.5 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ये मार्जिन ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। कमर 30 इंच है, 1/4 हो जाएगा इसका 7.5 इंच, 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर सीना में लिया है मार्जिन, वैसी मैं कमर में भी इसकी मार्जिन ले रहा हूं। ये इस प्रकार से आप इसको सीधा खींच लीजिए। देखिए बिल्कुल आपको सावधानी से हर चीजों को देखना है और समझना है। कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अब देखिए यहां पर से मैं एक तिरछी लकीर खींच लेता हूं ये इस प्रकार से। इससे क्या होता है दोस्तों फिटिंग हमारी बहुत ही बढ़िया आती है। अब यहां पर से मैं 1 इंच में निशान लगा लूंगा ये 1 इंच। उसके बाद दोस्तों इसको मेजरमेंट कर लूंगा कितना इंच है, तो ये आ रहा है यहां तक 3.25 इंच। तो आप तिरछी लकीर में 3.25 इंच यहां से लगा लीजिए निशान और इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को ड्रा करना है। देखिए किस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। देखिए मैंने कहां से कहां लिया है, यहां पर से यहां पर लिया हूं। बिल्कुल आपको इसी प्रकार सावधानी पूर्वक ड्रा करना है। जिस प्रकार से आप इसकी कटिंग ड्रा करेंगे उसी प्रकार से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। ये सामने पार्टी कर रही है दोस्तों, इसको मैंने तिरछी लकीर में मिलाया हूं। अब ये बैक पार्ट का दोस्तों सीधी लकीर में यहां से ये इस प्रकार से, ये देखिए। अब इसके आर्म होल के शेप को आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर और कितना सही आया हुआ है। अगर आप लोग इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद दोस्तों मैं इसका निकालूंगा बस्ट पॉइंट। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 38 को हम 4 से भाग देंगे तो
तो वो होगा हमारा 9.5 इंच। उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में यहां पर ड्रा कर लीजिए ये ऐसा, और यहां पर से आप सीधा खींच लीजिए ये। इसी में हमारा बस्ट आके बैठेगा। अब इसी के नीचे दोस्तों 2 इंच में एक निशान और लगा लीजिए ये इस प्रकार से, और यहां पर से आप सीधा खींच लीजिए ये ऐसा। देखिए ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखिए ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। अब कटोरी हमें निकालना है इसका। तो कटोरी निकालने का दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है, कुछ नहीं, आप यहां पर से 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। यहां पर देखिए ये मार्जिन से मैंने यहां पर 2.5 इंच में निशान लगा लिया है। इतना पार्ट हमारा कटोरी बनेगा। अब इसको मैं नाप लेता हूं कितना है। तो यह है 6.25 इंच, तो यहां पर भी 6.25 इंच में यहां पर निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों 2 इंच में, और यहां पर दोस्तों हम लगा लेंगे निशान 5 इंच में भी लगा सकते हैं आप, 5.5 इंच में भी। मैं 5.5 इंच में लगा रहा हूं। अब देखिए इसे आप यहां पर से ऐसा और इस साइड से ऐसा। अब यहां पर इसका देखिए कोना बन रहा है, तो आप इसको फ्रेंच कवर से दोस्तों इसको यहां पर से आप ऐसा राउंड शेप ले सकते हैं ये ऐसा। तो देखिए कटोरी का कितना प्रॉपर और बढ़िया हमारा शेप आके बन गया है। अब कटोरी का हमें मेन डॉट लेना है, तो इसका दोस्तों हाफ हमको ले लेना है कटोरी का सेंटर। तो ये हमारा 6.25 इंच है, तो ये हाफ हो जाएगा इसका 3 इंच और 1 पॉइंट, यहां पर भी 3 इंच और 1 पॉइंट, क्योंकि 6.25 इंच हमारा कटोरी है। अब इसे हम यहां पर ले लेंगे ये इस प्रकार से। ये हमारा मेन डॉट पॉइंट हो गया है। अब इस साइड दोस्तों नीचे में यहां पर 1 से 1.25 इंच में निशान लगा के बेल्ट का एक प्रॉपर शेप ऐसा ले लीजिए। एकदम ही कोना मत बनाइए दोस्तों, हल्का सा राउंड ले लीजिए। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सभी पार्टों को बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया हूं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ये हमारा सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों साइड ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट करके अलग अलग कर लेता हूं। देखिए ये हमारा सामने पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में हम 2.5 इंच गले का डिफरेंस लेके फैलाव लेके यहां पर 8.5 इंच में हम, क्योंकि 8 इंच हमारा गला पीछे डीप है, हम गोल कट कर लिए। लेकिन हमें पेपर में कट नहीं करना है दोस्तों, इसको हमें कट करना है कपड़े में, क्योंकि हम पेपर में कटिंग कर लेंगे दोस्तों तो रख के कटिंग करने में हमें परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से हम इसको पेपर में कटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए ये हमारा सामने का पार्ट है। अब इसमें मैं गला, सामने की गहराई, कटोरी और बेल्ट, ये तीनों पार्ट को अलग अलग कट कर लेता हूं। तीनों पार्ट अलग अलग कट हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट, देखिए मैं बेल्ट बताना चाहूंगा। बेल्ट में नीचे के साइड में हमें 1.25 इंच मार्जिन ऐड करना है। नीचे के साइड में 1.25 इंच मतलब 3/4। और हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला है, इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इसको डायरेक्ट कपड़े में रख के हमको ड्रा कर लेना है और कट कर लेना है। अब आते हैं हम कटोरी में। तो देखिए ये कटोरी को हम इसमें अटैच करेंगे दोस्तों, तो ये कोई भी हाल में ये हमारा इसमें जुड़ेगा नहीं और ना ही इसमें डॉट बनेगा। तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें पफ के लिए हमें कपड़ा मार्जिन ऐड करना रहेगा। तो वो हमें किस प्रकार से ऐड करना है वो आप लोगों को बताता हूं। देखिए उसके लिए मैं अलग से यहां पर देखिए एक पेपर ले लिया हूं। देखिए ये इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो कटोरी है इसको हम एज इट इज जैसा ये है बिल्कुल सेम हम इसको यहां पर कॉपी कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सेम, सावधानी से हमको कॉपी करना है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये इस प्रकार से देखिए ये ऐसा, और ये हमारा यहां पर इसका ये, इसको हम यहां पर सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू देखना है बस। देखिए मैंने यहां पर इसको जैसा ये था एज इट इज हमने कॉपी कर लिया है। अब हमको ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों ऊपर के साइड में 1/2 इंच, ये 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप कटोरी में सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करते क्या, तो देखिए यही 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इस साइड दोस्तों 1.25 इंच यहां पर, और इस साइड 1.25 इंच, ये लास्ट में ही आ रहा है यहां पर। अब देखिए
यहां से यहां तक इसको हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा, ये देखिए। और इस साइड दोस्तों देखिए, ये वाले पार्ट को बिल्कुल हमको शेप लेते हुए जहां पर हमने नीचे में 1.25 इंच लिया था, ये यहां पर बिल्कुल लाके इसको मिला लेना। देखिए अब आप लोगों को बताऊंगा मैं कि मैंने कहा, यहां पर 1/2 इंच, यहां पर 1/2 इंच, इस साइड 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच। मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग बस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। अब यहां पर से टेप रख लेना दोस्तों, देखिए यहां पर से डॉट के पास से, और नीचे 3.5 इंच में निशान लगा लेना है। ये यहां पर, यहां से यहां तक 3.5 इंच। अब इसको हम यहां पर ये ऐसा और इधर इसको ऐसा मिला लेंगे। अब इसी लाइन को हम सेंटर मान के 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, ये हमारा डॉट बनेगा। देखिए ये ऐसा, ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों और बहुत ही सरल तरीका है। ये इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कटोरी हमारी बहुत ही बढ़िया आएगी। अब मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें पफ हमारा कैसा बन रहा है। आपको ध्यान से बस वीडियो को देखते हैं, तभी आप सीख पाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से आपको कट करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे दोस्तों, उसी फिनिशिंग से ही आप इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, तभी हमारी फिटिंग सही आएगी। देखिए मैं बहुत ही फिनिशिंग से इसकी कटिंग कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से बस देखते हुए चलना है। ये देखिए इस साइड से ये बिल्कुल राउंड, ये ऐसा, ये हमारी कटोरी कट गई है। अब इसे हम यहां पर सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कैसे, ये ऐसा, ये सेंटर वाले पार्ट में। अब इस साइड पलट कर देख लेना है। देखिए यहां पर से ये हमारा थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप इसको बराबर कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। ये ऐसा, ये इस प्रकार से, देखिए ये बराबर हो गया यहां पर से। अब इसको यहां पर से हम डॉट के लिए, अब मैं आप लोगों को इसका डॉट दिखाता हूं लगा के कि इसकी कटोरी हमारी किस प्रकार से आई है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका शेप को आप देखिए, 38 साइज की कटोरी है हमारी, बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। कहीं पर से भी आपका कोई कोना नहीं बना है, न ही हमारी कटोरी बड़ी है न ही चपटी है, बहुत ही परफेक्ट है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रंट हिस्से से कटोरी हमारी इधर से नीचे से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये हम डॉट लेंगे दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो ये आके देखिए बराबर हमारा आके सेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बराबर यहां पर आके सेट हो गया है। और जब हम कटोरी को यहां पर से इस प्रकार से इसको स्टिच करेंगे, तो हमें कटोरी को खींच के नहीं सिलना है, बहुत ही हल्के हाथों से ही हमको कटोरी को इसमें अटैच करना है, तभी हमारी कटोरी की फिटिंग सही आएगी। कई बार क्या दोस्तों, हम कटोरी को यहां पर से खींच के लगाते हैं, उससे क्या होता है, यहां पर खिंचाव आता है और इस साइड पूरे सलवटे आती है हमारी। तो ये सलवटे नहीं आएगी, बशर्ते क्या है, कटोरी हमारी ये वाले पार्ट से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको जब हम कटोरी को कपड़े में कटिंग करेंगे, तो कहीं पर भी हमको और एक्स्ट्रा मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा कटोरी फ्रंट। अब आते हैं हम बाजू में, तो बाजू की कटिंग कर लेते दोस्तों। मैंने यहां पर डबल फोल्ड में देखिए पेपर ले लिया है, नीचे यहां पर मैं 1/2 इंच की मार्जिन रखूंगा। ये मार्जिन दोस्तों हमारी सिलाई मार्जिन है, मतलब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अगर अस्तर बनवाते हैं तो आप 1/2 इंच का, अगर सादा बनवाते हैं जिसमें तुरपे रखना है तो इसमें 1.25 इंच का आपको रखना पड़ेगा। बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो इसको हम ड्रा करेंगे 10.5 इंच में, ये 10.5 इंच में, और इसका कैप साइज 3.5 इंच में, क्योंकि 4 इंच से ऊपर की आस्तीन का यहां पर कैप साइज हमारा 3.5 इंच रहता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब इसको यहां पर से हम ऐसा सीधा 2 लकीर खींच लेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा यहां से 10.5 था, ये ऊपर से 3.5 कैप साइज। अब इसका आर्म होल हमारा है 16 इंच, तो 8 इंच को टेप यहां पर रख लीजिए, ये ऐसा, और जहां पर ये आएगा, ये आ रहा है 8 इंच, यहां पर निशान लगा लीजिए, और इसमें 1.5 इंच की मार्जिन। ये गोलाई हमारी 5.5 इंच थी, ये 5.5 इंच और 1.5 इंच ये, यहां पर से हम इसको ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसका शेप हमें कैसे लेना है दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट सीधा भी ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको फ्रेंच कर्व से आप लोगों को करके बताऊंगा। इसको यहां नाप लीजिए, ये 7 इंच आ रहा है, तो यहां पर भी 7 इंच में, और इसे आप यहां पर सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से।
अब ये 3.5 इंच का हाफ कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा 2.25, इधर भी 2.25। अब इसको भी हम यहां पर 2 भागों में बांट लेंगे 3.5 इंच को, ये ऐसा, ये देखिए। अब इसे हम हाफ कर लेंगे, 7 इंच का हाफ कितना होगा 3.5 इंच, ये 3.5 इंच। इसको भी हम यहां पर से खींच लेंगे और वैसे ही इस 3.5 को 2 भागों में फिर बांट लेना है, तो 2.25 और 2.25, ये हो गया, ये ऐसा। और यहां पर से हम इसको ये इस प्रकार से सीधी तिरछी लकीर खींच लेंगे। अब यहां पर हमें 1 इंच में निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों, क्यों लगाया 1 इंच में निशान दोस्तों, क्योंकि जब मैंने फ्रंट किया यहां पर गहराई लिया था, तो यहां पर भी 1 इंच में निशान लगाया था, क्योंकि दोनों का आपस में आके शेप मिलना चाहिए। अब देखिए फ्रेंच रबर को आप यहां पर रखिए और इस यहां पर देखिए, ये ऐसा, ये देखिए, ये ऐसा। अब इसको आप पलट लीजिए और जहां पर हमने 1 इंच में निशान लगाया दोस्तों, वहां पर से यहां पर आके ये मिला लीजिए इसको, ये देखिए। यहां पर और यहां कोना नहीं बनना चाहिए। ये सामने पार्ट का हो गया। और बैक के लिए यहां पर से ये लकीर में 2 इंच में निशान लगा लीजिए। अब यहां से यहां पर इसको फ्रेंच रबर को मिलाना है, देखिए ये ऐसा, ये देखिए। इसको भी पलट के अब डायरेक्ट जहां पर हमने निशान लगाया वहां पर, ये देखिए। अब इसके शेप को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आने वाली है। आप जैसा मैंने कटिंग किया हूं उसी तरीके से आप इसको कट करिए, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना आस्तीन आपकी खिंचाएगी, ना ही आस्तीन में कोई झोल या रिंकल्स आपके आएगा। ये सामने पार्ट की गहराई को आपको ध्यान रखना है, कहीं पर से भी हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। बहुत ही सही तरीके से आपके आस्तीन की कटिंग होगी। तो ये हमारा बाजू कट गया है। अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं इसकी गहराई, ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। अगर आप लोग इस फार्मूले से बाजू की कटिंग करेंगे तो हर बाजू में आपका शेप इसी प्रकार से आएगा। अब मैं आपको, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बाजू का फ्रंट हिस्सा है, अब इसको रख के दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये 1 इंच में देखिए, ये 1 इंच में निशान मैंने यहां लगाया था, यहां पर भी 1 इंच में। अब देखिए ये हमारी मार्जिंग, ये मार्जिंग। अब इसको मैं मिलाता हूं, ये देखिए, तो गहराई बिल्कुल आके आपस में मिल रही है। ऐसे लग रहा है दोस्तों कि हमने बाजू को और फ्रंट वाले हिस्से को एक साथ कटिंग किया है। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है आर्म होल का और बाजू की कटिंग करने का। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिटिंग आपकी 101% सही आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैंने आज आप लोगों को 38 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताया था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।